हाँ भाई, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। ठीक है। तो टू डायमेंशन मतलब एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे हम लोग। इसमें पूरे में किसकी बात हो रही है? एक्स वाई प्लेन की। बना लेते हैं यहाँ। उसके बाद हम थ्री डी की भी बात करेंगे, ऐसा नहीं थ्री डी को छोड़ेंगे, थ्री डी में भी बात करेंगे। एक चाहिए हो गया वाई, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया ओरिजिन। कोई पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, ये कोई भी पॉइंट पी है। ठीक ना? सो कैसे करेंगे? इनको सबको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ऐसे इधर से गया है, यहाँ तक जाएगा, है ना? उसके बाद एक और खींच लेते हैं लाइन, यहाँ से इधर तक जाएगी, लेकिन ये लाइन थोड़ी हिल गई है, कोई बात नहीं। मान लेना कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना? ओ ए, ए पी। ठीक। सो जो पी पॉइंट है, उसको पहुंचने के लिए आप कैसे पहुंचेंगे पी पॉइंट पे? लेट आई कैप इज द क्या है ये? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जे कैप is the unit vector in the direction of y axis। ये हमने मान लिया है। सो अगर आप इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, जो आप 2D में जो चलते हैं, आइदर आप x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, ठीक है, या y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। रैंडम नहीं चलेंगे आप, है ना? आप रैंडम नहीं चलेंगे। ठीक। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक मिनट। हम्म आप रैंडम नहीं चल सकते, तो ओ ए वेक्टर कितना होगा? ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर विल बी, आप एक्स यूनिट चले हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई कैप। ठीक है। और उसके बाद एपी वेक्टर क्या होगा? एपी वेक्टर दैट विल बी वाई यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना? मतलब जे कैप से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बाय ट्रायंगुलर लॉ, बाय ट्रायंगुलर्स लॉ वी कैन से ओपी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, है ना? सो ओ पी वेक्टर जो होगा उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एंड लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर कैसे आएगी भाई? लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर कैसे आएगा? ये ओ ए ओ ए का स्क्वायर, राइट, ओ ए की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए पी की लेंथ का स्क्वायर। ठीक। सो ओपी का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ओपी वेक्टर का जो लेंथ आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये आपको अच्छी तरह बातें समझ में आ जानी चाहिए। और ओपी का वेक्टर फॉर्म क्या है? ये है पॉइंट पी का वेक्टर फॉर्म, एक्स आई कैप बना प्लस वाई जे कैप, एंड लेंथ विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस में इसका कितना लेंथ है, तो एक्स यूनिट है। ठीक है। ओपी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस
कितना है x यूनिट, एंड अलोंग y एक्सिस इज y यूनिट। ठीक। अब थोड़ी सा अगला वाला पढ़ लेते हैं, हेडिंग लिख लेने दो मुझे। लेट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है ना। इसको करते हैं लेट, लेट कंपोनेंट of a vector in terms of coordinates, in terms of coordinate of its endpoints, of its endpoint। इसका मतलब क्या है, आपको दो पॉइंट दिए हैं। चलो पहले बना लेते हैं फिर समझाता हूं आपको। ये कोई भी, आपको कोई भी दो पॉइंट देने का मतलब क्या है, ये हमको दिया है P, ये हमें दिया है Q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 y2। ठीक है। सो हमें PQ को लिखना है इन टर्म्स ऑफ क्या, x1 y1 x2 y2। तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे गिरा है परपेंडिकुलर, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा, राइट, ऐसे आएगा। So this length is x2 minus x1, this length, right? And this length will be y2 minus y1। कौन सी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, पी क्यू ये आर। सो पी आर जो वेक्टर है, पी आर वेक्टर जो है वो कितना होगा, x2 माइनस x1 किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है ना। तो ये हो गया आई कैप पी आर वेक्टर। ठीक है। फिर क्यू आर वेक्टर कितना होगा, सॉरी आर क्यू वेक्टर कितना होगा, आर क्यू वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, y2 माइनस y1 जाना है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, राइट। ये एक प्लस क्यों लिखा मैंने, यहाँ प्लस नहीं, दिस विल बी क्यू आर वेक्टर है ना, दिस इज आर क्यू, सॉरी आर क्यू वेक्टर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर्स लॉ क्या होता है, पी क्यू जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, पी आर वेक्टर होगा प्लस आर क्यू वेक्टर होगा। सो पी क्यू वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर एंड पॉइंट्स दिए हों तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक। अब इसी के लेंथ पी की बात कर लो, लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो वेक्टर्स दिए हैं, इसको क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब कैसे करते हैं। लेट टू वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर ए दिया है एक, वो क्या दिया है जरा देख लेते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, और एक दिया है बी वेक्टर, वो क्या है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप। ठीक। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, पहला करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें क्या होता है, आई वाला आई वाले से अटैच होगा। ठीक है। मतलब एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले से और वाई वाला कंपोनेंट वाई वाले से। ऐसी अगर सब्ट्रैक्शन हो तो क्या हो जाएगा,
ए माइनस बी अगर यहाँ आ जाए तो बस यहाँ माइनस का चेंज आएगा आपको। ठीक। तीसरा क्या है, एम ऑफ, सॉरी तीसरा क्यों, इसको दो ही नाम देते हैं ना अपन, इसको लिखते हैं टू। एम ए वेक्टर दैट इज सेम एज एम ए वन आई कैप प्लस एम ए टू जे कैप। तीसरा क्या है भाई, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए ये, ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए टू इक्वल टू बी टू। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज ही कंपेयर करेंगे, आप कंपोनेंट वाइज ही ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं के एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द value of x comma y so that 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। कैसे दिखाएंगे, सीधी सीधी बात है, 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 2, y इक्वल टू 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लेट ओ इज द ओरिजिन, लेट ओ इज ओरिजिन एंड पी पॉइंट दिख दिया है आपको -4, 3 with a point on xy plane, express OP vector in terms of I cap comma j cap and find the length of ओपी वेक्टर, ये क्वेश्चन है। सो आपको सीधा सीधा पता है ओपी वेक्टर क्या होगा, हमने ही पढ़ा, जो एक्स कंपोनेंट है उसका आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट क्या है उसका जे कैप, एंड मॉड ओपी क्या होता है, अंडर रूट x² प्लस y²। तो 16 9 25, तो ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो आप इनको फटाफट कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, लेट ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप इज ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक, आर द वेक्टर, आर द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम। देखें आप, तो मॉड पहले देख लेते हैं हम क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5। मॉड बी का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज √5। हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज इक्वल ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू बी वेक्टर, बट A vector is not equal to B vector. Why? Because components of I vector and
जे वेक्टर्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर सेम नहीं है बट उनकी लेंथ सेम आ रही है। ठीक, इट इज पॉसिबल इन मैनी केस। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। इफ इफ ए इक्वल, ए जो पॉइंट है उसको क्या नाम दिया, 0,1, ए 0,1 है, बी क्या है, 1,0 है, और सी क्या है, 1,2 है, डी क्या है भाई, 2,1। प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, सो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये प्रूव करना है, तो चलो लेट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा भाई, 1 i कैप प्लस 0 j कैप, है ना, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 0 i कैप प्लस 1 j कैप। ठीक, ये होगा, सो ये कितना हो गया, i कैप माइनस j कैप, कितना हो गया है, i कैप माइनस j कैप। अब आता है सी डी वेक्टर क्या हुआ, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस सी वेक्टर का कितना है, i कैप प्लस 2 j कैप। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे इट विल बी i कैप माइनस j कैप। हैंस ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है इस टाइप का भी सारा, थोड़ा टाइप चेंज कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the vector, parallel to the vector माइनस 3 i कैप प्लस 4 j कैप, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। चलो फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट लेट, कैसे कर दे यूनिट वेक्टर के, लेट ए वेक्टर हमने मान लिया -3 i कैप प्लस 4 j कैप। ए के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, हमने पहले ही लेक्चर में देखा था। तो कितना आ गया है, -3i प्लस 4 j कैप अपॉन √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो गया है -3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। सो दिस इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, जो -3 i कैप प्लस 4 j कैप दिया है उसके पैरेलल। चलो, अब अगर किसी ने कह दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट which is parallel to the vector, which is parallel to the vector, क्या वेक्टर है, 2 i कैप माइनस j कैप। सो लेट
लेट ए वेक्टर हमने कोई माना है 2i कैप माइनस जे कैप, इसके पैरेलल निकालना है, इसके पैरेलल, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा वो निकालेंगे, ए वेक्टर अपन मॉड ए करेंगे, है ना। कितना आ गया, -2i कैप माइनस, सॉरी तो उल्टा लिख दिया ना मैंने साइन, +2i कैप माइनस जे कैप अपॉन √2² + 1² से कितना हो गया, 2i कैप अपॉन √5 माइनस जे कैप अपॉन √5, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। इट ए कैप इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना। सो हमें 5 यूनिट का निकालना है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, हो गया बात खत्म। 5 टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर जो आया, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2i कैप अपॉन √5 माइनस जे कैप अपॉन √5, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, 2√5i कैप माइनस √5 जे कैप। ठीक, तो आपको ये सब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन कर देता हूं मैं, राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स वाई प्लेन, राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने यूनिट वेक्टर होते सब बताओ, एक्स वाई प्लेन में जितने यूनिट वेक्टर होते हैं सब बताइए। कितना मस्त है ना, दुनिया में जितने हैं सब बताओ आप इसे, ठीक है। सो कितने यूनिट वेक्टर होंगे, पी पॉइंट मान लिया हमने, एक्स कॉमा वाई। जैसे ही आपने पी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई माना है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि लेंथ 1 यूनिट हो, तो ये पी पॉइंट कहाँ होगा, एक सर्कल पे होगा सीधा सीधा। पी पॉइंट कहाँ होगा, एक सर्कल पे, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहो, ठीक है। उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पी पॉइंट लिया हमने, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं, सो ये कितना हो गया, एक्स, और ये हमारा वाई, ठीक है। सो हमें ये ओ हो गया। सो ओपी वेक्टर कितना लिखा जाएगा, XI कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। और मॉड ओपी वेक्टर कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब क्या हो गया, x² प्लस y² इक्वल टू 1, x² प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है। सो x सो x इक्वल टू हम ले सकते हैं क्या, cos थीटा, एंड y इक्वल टू साइन थीटा। तो ओपी जो वेक्टर आ गया वो कितना आ गया आपके पास, आप बता सकते हैं, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये एक्स और वाई कहाँ उठा के पटक दिए, ऊपर, ठीक है। सो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया हमारा, 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये सारे वेक्टर दिखा देगा दुनिया में, ये एक्स वाई प्लेन में जितने वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर, वो सारे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, राइट डाउन a unit vector in xy plane making angle 30 degree
with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis। ठीक है, सो बना लेते हैं इसको। ये कोई भी हमारा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कितने के डायरेक्शन में 30 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से 30 के 30 डिग्री पे घूम रहा है। ठीक, मान लेना इसी पे है। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। ठीक, और 1 यूनिट का है, ये कितने का है, 1 यूनिट का। सो ये कितना होगा, ये पी पॉइंट, पी पॉइंट कित ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया है ना। सो कॉस 30 कितना होगा, एक्स, मतलब √3/2। वाई कितना हो जाएगा, sin 30, मतलब हाफ। सो ओ पी वेक्टर विल बी √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक ना।